सीनियर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने आज सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। सर, हरीश रावत पे भी आपका एक कमेंट है और साथ में अगर हम बात करें एक और ट्वीट है जहां पे आपने कहा था कि जहां पे कास्ट और कम्युनल लाइंस नहीं होने चाहिए, तो दोनों पे ही आपसे पूछना चाह रहे हैं। पहला, हरीश रावत के स्टेटमेंट से क्या आप सहमत नहीं हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ। देखिए, आज जब कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने, राहुल जी, सोनिया जी ने हमारे विधायक दल की रिकमेंडेशंस और उनकी सजेशंस लेके जब चन्नी जी को एक जिम्मेवारी सौंपी है, ना सिर्फ उन्हें बधाई देने का परंतु उनका हौसला बढ़ाने का समय है। आज राहुल जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में चंडीगढ़ आए, विशेष तौर पे सारी पार्टी आज उनके साथ एकजुट खड़ी है और सारा एक नए जोश और उत्साह आज पार्टी के अंदर है। और आज पूरा पंजाब जो है, और ख़ास करके सभी लोग और पिछड़े हुए जो वर्ग के कमज़ोर लोग हैं, वो आज आस की किरण उनमें और दोबारा से प्रज्वलित हुई है, मजबूत हुई है कि वो रहेंगे। आज उनके हाथ मजबूत करने की बजाय अगर इस किस्म के गैर जिम्मेवाराना बयान एक इतने बड़े सीरियन लीडर से आ जाते हैं तो उस पर कुछ शंकाएँ उठ जाती हैं। आज उन शंकाओं से दूर करके मजबूती का समय, तो मैं इस बात को लेकर चिंता कांग्रेस वर्कर के तौर पे जाहिर की। मैं समझता हूँ राहुल जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया होगा और इस किस्म के जो बयान हैं उनसे बचा जाए। आज तो आपको लगता है कि इससे क्या स्ट्रेंथ मिलती है सिद्धू के फेस को के 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें उनका चेहरा होगा, और उसमें भी क्या आपत्ति है क्योंकि कैप्टन साहब जिस तरह से गए और जिस तरह से उनकी भारी हुई और फिर इस्तीफा हो गया, एक तरह से लग रहा है कि एक डीप डिवीजन है कांग्रेस पार्टी। कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं है जी, पार्टी एकजुट खड़ी है और पार्टी इज सुप्रीम। व्यक्ति विशेष आते हैं चले जाते हैं, आज सुनील जाखड़ का कोई मायना नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की आस उम्मीद बंधी हुई है। जब पार्टी की पॉलिसी, यही रावत साहब ने बयान जो दिए थे, आप ध्यान कीजिए, दिल्ली में जब सब मंत्रणा चल रही थी तो उनके बयान थे कि आने वाला इलेक्शन जो है वो सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इन बातों से आगे, सर आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक जुमला हो गया एक तरह से? साहब, एक जुमला नहीं है साहब, ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज सारी पार्टी एकजुट है और इसका सर्टिफिकेट जो है वो तो सिर्फ लोग देते हैं, फील्ड में काम देते हैं, इनका वर्कर्स का काम देगा। तो आज मैं समझता हूँ इस किस्म के बयान से बचना चाहिए। अमित मालवीय ने जिस तरह से आपका ट्वीट का इस्तेमाल किया, ऑपोजिशन पार्टीज आप ही के ट्वीट का सहारा लेते हुए कह रहे हैं कि एक पपेट सीएम बना दिया गया है जिसका कोई एक वो नहीं है, असली रेंज तो वैसे भी। मालवीय जी क्या कहते हैं, इनका किसी को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं, परंतु हमारे खुद के जब जनरल सेक्रेटरी इस किस्म की बात करते हैं तो वो एक चिंता का कारण जरूर बन जाता है। तो मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि इन बातों से बचा जाए। एक आखिरी सवाल, कास्ट क्रीड को लेके भी आपने एक ट्वीट किया और कहा कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात कर रहे थे कि एक इक्वेशन है और एक फॉर्मूला जो निकाला गया कि जट सिख है फिर या पंजाबी हिंदू है, आप मानते हैं कि इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है? मेरा मानना, जितना तक मेरे को भारतीय होने का, एक हिंदुस्तानी होने का ज्ञान है, कि सारे हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर अगर कोई स्टेट है तो हमारी पंजाब है। और मुझे मान है एक पंजाबी होने पे, चाहे मेरी जो वेशभूषा या मेरे को उस बात का सौभाग्य नहीं मिला कि मुझे सिखी स्वरूप नहीं, परंतु अगर सेकुलर स्टेट कहीं कही जा सकती है तो वो पंजाब है। और पंजाब में लोग छोटे सोच के छोटे लोग बड़े ओहदों पे जो पहुंच जाते हैं, सूडो पंजाबीज, जो मैं समझता हूं उनको पंजाबी लोगों को पंजाबी कहना भी एक बड़ा पंजाबियत को अपमान करना है। पंजाबियत, गुरु महाराज ने हमारा सबसे बड़ा, जब उन्होंने, चाहे गुरु तेग बहादुर जी किस बात के लिए शहीद हुए, गुरु तेग बहादुर जी, आज गुरु तेग बहादुर जी के जाके प्रधानमंत्री को नतमस्तक होना पड़ता है, किस बात के लिए? कि उन्होंने सबको, सब धर्मों को, और मूल मंत्र जो था, ये लोग जो इस किस्म की ओछी बातें करते हैं, मैं वर्ड बड़े ध्यान से कर रहा हूं इस्तेमाल, कि ये ओछी बातें हैं, ये जो कर रहे हैं, वो मूल मंत्र गुरु महाराज ने क्या था। सर, पर पंजाब किसके अंडर लड़ेगा, वो भी एक बात है ना कि कांग्रेस में पहले कैप्टन साहब थे, अब तो फेस बदल गया। मानस की जात एक को पहचान बे, किसी के भी अंडर लड़ेगा, परंतु जात पात धर्म दिखलावे के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। एक लीडर के ऊपर, एक ज्वाइंट लीडरशिप जिसमें
जिसकी लीड करेंगे सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। परंतु इस पंजाब को बचाने के लिए एक तो हमारे ऊपर षड्यंत्र पहले रचा जा रहा है। पंजाब के अंदर कुछ दिल्ली में बैठी ताकतें हैं जो इस किस्म के षड्यंत्र रच रही हैं। पंजाब को हिस्सों में बांटने के लिए देश में दूसरे प्रयोग भी किए गए हैं, परंतु पंजाब विल नॉट बी अ लेबोरेटरी फॉर सच पीपल हु आर हैव दिस काइंड ऑफ ए डिविसिव। गोरे चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज जो बैठे हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो लेके हैं, उनकी एक पॉलिसी गुजरात के लिए अपीजमेंट पॉलिसी इज फॉर द मेजोरिटेरियन कम्युनिटी, पंजाब के लिए दे पिक अप ए माइनॉरिटी टू क्रिएट दिस डिविजन्स। उनसे बचने के लिए आज जरूरी है कि हम पंजाबियत गुरु महाराज ने जो हमें सौंपा है, सबसे बड़ी इंसानियत का जो स्वरूप ये हमें सौंपा है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लामबंद है, इकट्ठे हैं। और ये फिर कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू को भी लाया, उनके नाम से कोई एतराज है? आपको लगता है कि वो उससे कोई एतराज नहीं है? मैं समझता हूँ इज अ वेरी पॉपुलर मैन एंड उनको अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको लाया गया। ही कैन नॉट बी ऑन टू पोजीशंस, ही इज अ पीसीसी प्रेसिडेंट, देयर हैज टू। बट इज इट ओके कि वो सीएम फेस रहे? सीएम फेस के लिए जब आज अब सीएम आप बैठे हैं तो हाउ कैन यू हैव ए चीफ मिनिस्टर एंड ए सीएम फेस आल्सो? ही इज द चीफ मिनिस्टर। लेट्स टॉक अबाउट टुडे। चरणजीत चन्नी जी इज द चीफ मिनिस्टर, Shri Navjot Singh Sidhu is the PCC president, and let's work together for a better Punjab. Thank you. Thank you so much. साफ कर दिया है सुनील झाकर ने कि अगर सिद्धू हैं तो उनके पास दो पोजीशन नहीं हो सकती, और उस समय पे कांग्रेस को तय करना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में वो उस मुख्यमंत्री को लेंगे जिसको उन्होंने अभी चुना है, या आने वाले समय के लिए नवजोत सिद्धू को। तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती है कि कहीं तालमेल में शायद अभी भी कुछ लोग हैं जो नाराज हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ कमलजीत संधू, पंचकुला।